आदरणीय लाल के सरपंच, पहले सरपंच और जुड़ूकी गांव के सभी सरदारी, जिसमें हमारे बड़े बूढ़े सभी और जवान लोग और बच्चे। पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ और हम कहाँ से और कैसे हैं। मेरा नाम सतवीर है और हमारे साथ जो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे जितने भाई आए हैं, हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और हम बेसिकली हम असिस्ट करते हैं फौजी परिवारों को। असिस्ट करने का तरीका क्या है, एक तो डॉक्यूमेंट्री होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन इवन आप कहीं से भी करें, फौज में डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई सिविल का डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसमें हम असिस्ट कर सकते हैं। उनमें हमारे आदरणीय इंद्रजीत साहब हैं, जो कि हमारे अभी सैनिक बोर्ड में सैनिक वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टेड हैं। और उसके अलावा हमारे जो भाई हैं पूरे, ये भाई सभी अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिस अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, जिनको जहाँ से लगे फौज की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन पहले हमारे साहब इनिशिएट करते हैं, बाद में हम ही उनको फॉलोअप कर लेते हैं। और अभी आपसे हमारा जो असिस्ट करने का दूसरा तरीका क्या है, छोटी मोटी फाइनेंशियल एड करना। मतलब जो हम आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं एक शहीद को, जो उनका सर्वोच्च बलिदान होता है। जैसा कि यहाँ पर सभी को पता है, फौजी परिवार या एक फौजी आदमी बड़ी मुश्किल से नौकरी लगता है, उसके माँ बाप उसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, और अगर वो अनफॉर्चुनेट शहीद हो जाते हैं तो उनका दुख शायद कोई उनसे, उनके घर वालों से ज़्यादा शायद दूसरा कोई कम समझ पाएगा। तो हम ऐसी चीज़ों को एक दुख में साथ खड़ा होने के लिए हम भी हैं इकट्ठे, और इसमें हमारे अलग अलग गांवों से सभी फौजी परिवार हैं। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ हाथ में हाथ साथ लगा के और जितना हो सके फौजी परिवारों का खासकर ध्यान रखने की और उनका जो भी जितना भी हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें। राम राम जी। आज तेजपाल के शहीदी उनका जयंती नहीं है, लेकिन आज शहीदी दिवस है, इस वजह से इनको सभी को काउंट किया जाता है। एक सैनिक का एक परिभाषा है, मैं 2 लाइन में कहना चाहूँगा। सैनिक के सौंदर्य रूप का नाम है शहीदी काव्य। क्या बात? सैनिक के सौंदर्य रूप का नाम है शहीदी काव्य। सैनिक होना भाग्य है, शहीद होना सौभाग्य। तो सभी मैं ये जो बंदे अभी ऑन सर्विस हैं, जितने भी हैं, मैं रिटायरमेंट हूँ और अभी जिला सैनिक बोर्ड में मैं कार्यरत हूँ। मार्च समूचे हिंदुस्तान में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे तो हम हिंदू संस्कृति के पुजारी हैं, हमारे यहाँ हर एक, चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई त्यौहार हो, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन सब त्यौहार शहीदी दिवस के सामने फीके हैं। शहीदी दिवस, शहीदों के नाम पे जो हम मनाते हैं, हमारा कलेजा बड़े गर्व से फूल जाता है। अगर शहीद देश के प्रति समर्पित ना होते, फौजी देश के प्रति समर्पित नहीं होते, तो आज हम इतनी खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते थे। आप सबका मैं अपने गांव की इस पवित्र धरा पर बहुत बहुत स्वागत, नंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज जो देश सुरक्षित है, सिर्फ आपकी बदौलत सुरक्षित है। और जैसा कि सतबीर जी ने बताया कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आ जाता है कि एक यंग एज का फौजी देश की सेवा में 5-5 फुट की बर्फ में जम करके शहीद हो जाता है, तो उस वियोग को केवल एक उसकी पत्नी ही जान सकती है, उसके बच्चे ही जान सकते हैं कि उसका जाने का वियोग होता क्या है। लेकिन जब समाज इकट्ठा होता है तो समाज उस दुख को बांटने की कोशिश करता है। जिस दिन भाई तेजपाल जी का पार्थिव शरीर गांव में आया था, लाखों की संख्या में, स्वयं विधायक जी भी थे, लाखों की संख्या में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ समाज एकत्र था। आज उस शहीद के चरणों में मैं अपने पुष्प अर्पित करती हुई आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ कि जो कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि आपका स्वास्थ्य है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी भावना इतनी ओजस्वी हो ताकि सही देश आपके ऊपर गर्व कर सके। पुनः आप सबका नंदन वंदन
मेरे गांव में आप आज जो शहीदी दिवस जो आज मनाया जा रहा है, ये बहुत एक दुख का भी क्षण है, क्योंकि आज हमारा जो छोटा भाई था तेजपाल जी, उनकी स्मृति के लिए भी आज हमें यहाँ पर जो मूर्ति अनावरण के लिए यहाँ पर आज सभी इकट्ठे हुए हैं, तो एक बहुत दुखी घड़ी भी है। परंतु मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर इन शहीदों को, अगर फौजियों को भी सम्मान देने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। पहले आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, उससे पहले शहीदों की ये पता नहीं चलता था कि भाई कब किसके साथ घटना घट गई, और उनकी जो डेड बॉडी थी वो भी उनके परिवारों को नहीं दी जाती थी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो उन्हें सम्मानों को घर पहुंचा करके उन्हें सम्मान देने का और उनको पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी देने का भी जो काम किया था, वो बहुत बड़ा काम था। और आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फौजियों को सम्मान देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जम्मू कश्मीर के जो हालात थे उसको भी सुधारने का काम जो किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आज कुछ ऐसी राजनीतिक बात करने का तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं तो आज शहीदी दिवस के अवसर पर भाई तेजपाल के भी चरणों में मैं नमन करता हूँ, और सभी साथियों से, युवा साथियों से बस मैं ये अनुरोध करूँगा कि इससे जो आज क्षेत्र में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, नशे की और तरह तरह की कुरीतियाँ, उन सबको छोड़ करके जैसे हमारे शहीदों के सम्मान के लिए आज सभी युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ करके भाग। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ भाई चरण सिंह तेवतिया जी, आदरणीय हमारे गांव की बहुत ही कर्मठ, मेहनती और जुझारू सरपंच बहन शशिवाला जी, आदरणीय सदेव गौतम जी पूर्व सरपंच और जिला सचिव, आदरणीय हमारे वेलफेयर ऑफिसर भाई फौजी समाज से संबंध रखते हैं, और सभी सम्मानित हमारे फौजी भाई, सम्मानित हमारे युवा साथी। मुझे दुख भी होता है और गर्व भी होता है। आज इस शहीदी दिवस पर हम अपने भाई तेजपाल जी को याद कर रहे हैं। तेजपाल जी की याद, जिस दिन शहीद भाई तेजपाल का पार्थिव शरीर आया था, सबसे पहले मैं युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने भाई शहीद का जो सम्मान किया। मेरे पास दुनिया भर से फ़ोन आ रहे थे कि जगदीश, मेरे जो क्षेत्र के लोगों से जो भी यहाँ से गुजर के गया जीटी रोड से, जिस पर भी एमएलए के फ़ोन थे, मुझे लोगों ने कहा कि यार आपके एरिया में बड़ा जोश और जुनून है, क्या हुआ है। तो इन नौजवानों का बहुत बड़ा उस दिन सहयोग था भाई शहीद को सम्मान देने का, हमारे इलाके का अपने गौरव बढ़ाया। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और शहीद बहुत कीमती धरोहर होती है हमारी, देश के लिए कुर्बान होना एक बहुत बड़ा संस्कार है, और सीधा स्वर्ग के रास्ते को हमारे संस्कृति और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं। देश के लिए जो व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। आज भाई तेजपाल जी ने सब कुछ छोड़ के, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, सब कुछ छोड़ के देश की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। ये भाई एक आम नहीं, हमारे लिए सदा सदा के लिए यादगार छोड़ के गए। मैं इनके श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और इनके परिवारजनों के लिए आज परमपिता परमात्मा इनके परिवारजनों को बहुत ताकत दे, ये बहुत आगे बढ़े, ये देश की सेवा में इसी तरीके से जैसे भाई तेजपाल जी का देश की सेवा के साथ साथ गांव की सेवा का जुनून उनके अंदर था, वो इनके अंदर भी बना रहे। शहीद की कीमत को हम चुका नहीं सकते, लेकिन शहीद को याद करके ये हमारा बहुत बड़ा संस्कार है। आज ये युवा पीढ़ी आज शहीद के प्रति सम्मान देने के लिए हमारे सभी गांव के मौजूद साहिबान बिड़ूकी गांव में ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। एक अच्छा संस्कार आप लेकर चल रहे हैं, इस संस्कार को हमने आगे बढ़ाना है। जहाँ मूर्ति की बात और इनकी मदद की बात है, आज चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, नौजवान भाई बैठे हैं, एमएलए की कलम पकड़ लेना, जिलाध्यक्ष की कलम पकड़ लेना, हमारी कलम तुम्हारी कलम है भाई, जो हो सके। आज हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि चुनाव आचार संहिता में, लेकिन हमारा सहयोग, हम भी देश के ही हैं, देश के लिए कुर्बान है, हमारी कलम से जो हो सकता है पकड़ के लिखवा लेना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आज कोई तय सीमा नहीं कर सकते क्योंकि हम बंदी है, हमारे मुँह पर ताला लगा हुआ है, कोर्ट कंटेम्प्ट लगा हुआ है, लेकिन अच्छा करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। सरपंच साहब बैठी हैं, आप बैठे हैं, जो हमारी जिम्मे आप करोगे हम अच्छा करेंगे। आप शहीद भाई परिवार का सम्मान करते रहना,
इनकी स्मृति को आगे बढ़ाते रहना। ये मैं आपको, आपने आज ये आयोजन किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन्हें भाई तेजपाल जी के चरणों में नमन करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को शक्ति दें। वो बहन हमारी जो विधवा हुई है उसको शक्ति दे, उस बच्चे को शक्ति दे जो पीछे रह गया है, माँ बाप को शक्ति दे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिसके दिल पर बीतती है उसे पता लगती है, लेकिन आपके सहारे से ये परिवार आगे बढ़ेगा। आप पीछे खड़े हो, आज लग रहा है इस परिवार को कि हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। मैं आप सबका धन्यवाद